आप एक क्रेडिट कार्ड लेने का प्लान बना रहे हैं या आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है। आज मैं आपको 5 वो बातें बताने जा रहा हूं जो आपको एक बैंकर, एग्जीक्यूटिव या क्रेडिट कार्ड सेल्स करने वाले कभी नहीं बताएंगे और अगर उन्होंने बता दिया तो फिर आप उस क्रेडिट कार्ड को लेंगे ही नहीं। तो दोस्तों इन 5 पॉइंट्स को आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए ताकि आप आने वाले टाइम में क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में ना फंसे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि क्रेडिट कार्ड लेने के बाद अगर आप उसको ठीक से यूज नहीं करेंगे तो आप कर्जों के जाल में फंस जाएं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वो बातें आपके बहुत काम की हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की जो दोस्तों टॉपिक है कि 5 वो बातें जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड चलाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों बैंक आपको क्रेडिट कार्ड क्यों देता है, बैंक को इससे क्या फायदा होता है, बैंक को इससे क्या नुकसान होता है, ये जानकारी तो आपको है या नहीं नहीं है तो ये कुछ वीडियोस मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। लेकिन बैंक का मोटो सबसे ज्यादा यही होता है कि आप क्रेडिट कार्ड लें और उसका बिल टाइम पे पेमेंट ना करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि बैंक चाहता है कि आप उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम पे ना करें ताकि उनको मैक्सिमम ब्याज मिले। आपको मालूम है 40% एनुअल का ब्याज लगता है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ क्रेडिट कार्ड के बिल में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि 5 बातें जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि कहावत है ना, तेते पांव पसारिए जिन्नी लंबी सोर। दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, यानी कि आपको बाय वन गेट वन या बाय टू गेट थ्री वाले ऑफर्स या रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का जो कंपनियां लालच दे के अपने सेल को बढ़ाने के लिए आपको प्रमोशन के ऑफर्स देती है, आपको उस चीज को यूज नहीं करना है। आपको जिस चीज की जरूरत है आपको उसी चीज की खरीदारी करना है। कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट के चक्कर में अगर आप जाएंगे तो फिर आप औकात से ज्यादा खरीदारी कर लेंगे और जब एंड ऑफ द मंथ आपका बिल बनेगा तो आपके पास जब बिल का स्टेटमेंट आएगा तो आपको पेमेंट देने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट बड़ा ही कॉमन है। जब क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाता है और आप अपने क्रेडिट कार्ड की बातों को अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को शेयर कर देते हैं तो उनकी अपेक्षाएं आपसे बहुत बढ़ जाती है। वो आपको अमीर समझने लग जाते हैं और वो आपको कहते हैं मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे ये खरीदवा दो। वो सोचते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट मिली है वो आपको आपके ससुराल वालों ने गिफ्ट के तौर पे दी है, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन अपने अलावा किसी को नहीं देना है। अगर आपने उसका इंफॉर्मेशन दे दिया तो उनकी डिमांड बढ़ सकती है और आपको जबरदस्ती परचेजिंग करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। वो कहेंगे कि हम पैसे आपको दे देंगे, चीजें दिलवा दो। ऐसे कंडीशन में तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग कर्ज के ट्रैप में फंसे हैं। कोविड में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने यार, रिश्तेदार, दोस्तों को मोबाइल दिला दिया, सामान दिला दिया और क्रेडिट कार्ड का बिल तो पहले देते रहे, लेकिन जैसा कोविड जैसा सिचुएशन हुआ तो वो भाग गए और ये बंदा पेमेंट नहीं कर पाया। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन दूसरों को नहीं देना है, केवल अपने तक सीमित रखना है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, आप लोगों को गांठ बांध लेना है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू नहीं करना है। दोस्तों मिनिमम ड्यू क्या होता है? मिनिमम ड्यू का मतलब होता है कि आपको जब क्रेडिट कार्ड मिलता है तो बैंक आपको एक लिमिट देता है। उस लिमिट में आप जितना भी अमाउंट खर्च करते हैं तो एक स्टेटमेंट जनरेट होता है। स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद आपको 2 अमाउंट वहां पे दिखाया जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर आपने 100 रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च किए तो वहां पे आपको बिलिंग अमाउंट 100 रुपए भी दिखाएगा और दूसरा पे करने के लिए आपको 5 रुपए कहा जाएगा, यानी कि आपको 5% पे करना है। बाकी जो 95 रुपए रह गया उस पे आपको 3.5% का ब्याज लगेगा। तो ये जो 5 रुपए आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, आपको 5 रुपए पेमेंट नहीं करना है। आपने 100 खर्च किए तो पूरे 100 का पेमेंट करो या फिर आप उसको ईएमआई पे कन्वर्ट करवा लो। आप मिनिमम ड्यू यानी कि 5 रुपए पेमेंट करेंगे तो समझ लिए आप एनुअल 40% का ब्याज बैंक को देंगे। और बैंक यही चाहता है कि आप मिनिमम ड्यू देते रहें, वो लेते रहें और आप फंसते रहें। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम ड्यू नहीं देना है। तो दोस्तों चौथी बात आप गांठ बांध लो
कि अगर आपको अपना सिविल भी ठीक रखना है, क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए और मैक्सिमम एडवांटेज लेना है, तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए उसका यूटिलाइज जो होता है 100% नहीं करना है। यानी कि अगर आपको 100 रुपए लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिला है तो आपको उसमें 70-30 का रेशियो रखना है, यानी कि 70 रुपए खर्च करने हैं और 30 रुपए आपको उसमें हमेशा अवेलेबल रहने देना है। अगर आप यूटिलाइजेशन 100% कर लेंगे तो आप ओवर लिमिट के ट्रैप में फंस जाएंगे। ओवर लिमिट क्या होता है दोस्तों? ओवर लिमिट मतलब होता है कि आपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को उससे ज्यादा खर्च कर लिया और उस पर बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं विस्तार से आपको ओवर लिमिट के बारे में बता दूंगा और सबसे ज्यादा लोग ओवर लिमिट के चक्कर में फंस के अपने जीवन को क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसा लेते हैं। तो आपको यूटिलाइजेशन जो करना है वो 70-30 के रेशियो में करना है। क्यों करना है? ताकि आपका सिविल अच्छा रहे, इसलिए करना है। तो दोस्तों क्या कहेंगे लोग जब बढ़ जाएगा रोग? और रोग बढ़ता है आपके एक अगले कारण से। वो कारण होता है कार्ड से कैश निकालना। दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, शॉपिंग पर्पज के लिए बैंक देता है और आप लोग उसके पैसे निकाल के बाइक खरीद लेते हैं, घर खरीद लेने के लिए, या पेमेंट निकाल लेते हैं कैश के रूप में। तो आपको कैश के रूप में क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं निकालना है, कहीं पे स्वैप नहीं करना है, किसी एटीएम से विड्रॉल नहीं करना है। एटीएम से अगर आप विड्रॉल करेंगे तो सेम डे से ब्याज लगने लग जाता है, और अगर कहीं आप टोपी घुमा के कैश विड्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको जब बिल जनरेट होगा तब आपका ब्याज लगने लग जाएगा। और कहावत है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि तेते पांव पसारिए जितनी लंबी सोर। औकात से ज्यादा आप क्रेडिट कार्ड से यूज करके खर्च कर लेंगे और आप सोचेंगे मैं पेमेंट कर दूंगा, तो वो पेमेंट कभी नहीं होगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका बिल। आप लोगों को बता दूं, इसके बिल को आप लोग ऐसे देख लीजिए कि अगर आपने 1 रुपए खर्च किया और उस पे उन्होंने 1 पैसे का ब्याज लगा दिया, तो अगले 5 महीने में वो ब्याज आपका सीधे 2 रुपए हो जाएगा। आप लिख के देखिए, आपको पता चलेगा कि जीएसटी, ओवर लिमिट क्या-क्या लगता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालना है। कैश निकालने से अच्छा है कि आप पर्सनल लोन ले लीजिए अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो। तो अभी आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया या अभी आपने रिसेंटली क्रेडिट कार्ड लिया है, तो इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए और फॉलो करिए। देखिए आपका सिबिल भी बढ़ेगा और आप अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट से अपने लाइफ में एंजॉय भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पुराने होंगे जिन्होंने क्रेडिट कार्ड को बेशरम होकर चलाया और इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया, वो ट्रैप में फंस चुके हैं। तो दोस्तों उन लोगों के लिए हमने सर्विस रखी है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आइए और आपको हम सर्विस के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप इस ट्रैप से निकल सकते हैं। क्योंकि ट्रैप में जब आदमी फंस जाता है तो निकलना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है, और रिकवरी वाले अलग से कॉल करके उनको सामाजिक रूप से भी टॉर्चर करते हैं, माइंडली रूप से भी टॉर्चर करते हैं, और जब बंदा फंसा होता है तो वो कभी कभी गलत फैसले लेने के लिए मजबूर होता है। तो गलत फैसला नहीं लेना है। आपकी प्रॉब्लम है तो हम सोल्यूशन बताएंगे, व्हाट्सएप में आइए। या फिर आप इस वीडियो को देख के ये प्लान बनाने की मुझे क्रेडिट कार्ड लेना है ताकि मैं मैक्सिमम एडवांटेज ले सकूं, तो क्रेडिट कार्ड कौन सा आपको लेना चाहिए उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपकी कितनी सैलरी है और आपका खर्चा कहाँ होगा, तो इस व्हाट्सएप पे आइए, हम बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी आपके काम की होगी, समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग आपके काम के हैं और आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं पढ़ के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। सी यू।